तो सीन की शुरुआत जान और आर्किव से होती है, जो गार्डन में बैठे होते हैं और जान दारू के पेग पर पेग पी रहा होता है। आर्किव उसे ऐसा करने का रीज़न पूछता है तो वो सनेम का नाम लेता है कि क्यों उसने पैसों के लिए ये सब किया, एमरे से क्यों पैसे लिए। तो आर्किव बोलता है उसे पैसों का काम रहा होगा, उसकी मजबूरी होगी, सनम ऐसी लड़की नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। तो जान कहता है हाँ, उसने अपने डैड के ग्रोसरी शॉप को बचाने के लिए पैसे लिए थे। तो आर्किव कहता है फिर यही तो मजबूरी थी जान उस अबला लड़की की, तुम समझो तो सही यार। फिर जान वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जो फैब्रिक के साथ कार में बैठी होती है और अपनी और जान की पिछली बातें याद करती है, जहाँ मिस्टर जान ने उसे उसके परफ्यूम से ही पहचाना था। और फिर वो मिस्टर फैब्रिक को साफ साफ कह देती है कि मैं अपना परफ्यूम नहीं बेचना चाहती हूँ मिस्टर फैब्रिक, मेरा यही आखिरी फैसला है। और ऐसा कहकर वो गाड़ी से उतर जाती है। फिर सीन लोमड़े एमरे और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे लायला को कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो लायला, तुमने मुझे मेरे बुरे वक्त में साथ दिया और साथ खड़ी रही, सपोर्ट किया, बस एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। तो नीली आंखों वाली लायला गरीब बेचारी अपनी तारीफ सुनने से काफ़ी खुश हो जाती है और अपने पीले पीले दांत बताकर स्माइल करती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जो लेट नाइट तक ऑफिस में बैठकर जान के लिए माफ़ीनामा लिख रही होती है और जान भी पागल आशिक की तरह दिल में दर्द, माथे पर शिकस्त लाए ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। फिर सीन मिल्की वे और निहात अंकल पर शिफ्ट होता है, जो सनम के फ़ोन पर लगातार कॉल कर रहे होते हैं मगर फ़ोन नहीं लगता है। इतने में ही लायला घर आ जाती है और निहात और मिल्की वे उस पर सवालों का पहाड़ फोड़ना शुरू कर देते हैं, ये पूछकर कि सनम अभी तक घर पर क्यों नहीं आई। फिर वो सब सनम को ढूंढने निकल जाते हैं और लायला सनम को ढूंढते ढूंढते अयान के घर जाती है, बट सनम वहाँ भी नहीं होती है और वो सब लोग वहाँ से एक साथ सनम को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ सनम जान के कैबिन में माफ़ीनामा रख देती है और घर जाते वक्त जान को सीढ़ियों पर बेवड़े की तरह दारू पीता वो देख लेती है और वहाँ जाकर उससे पूछती है आप क्या कर रहे हैं मिस्टर जान यहाँ। तो जान कहता है सनम, उसका परफ्यूम, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी अदा, ये याद कर रहा हूँ मैं यहाँ। मुझे उसे हक करना है, किस करना है, अपनी ज़िंदगी बितानी है उसके साथ, यही सोचकर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, पर तुम वो सनम नहीं हो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सनम के मोहल्ले में शिफ्ट होता है, जहाँ सब लोग मिल के उसे ढूंढ रहे होते हैं और निहात अंकल लायला को बोलते हैं तुम मिस्टर जान को कॉल लगाओ ना, उन्हें ज़रूर पता होगा सनम के बारे में। तो लायला कहती है नहीं डैड, वो दोनों अलग हो चुके हैं। तो निहात कहते हैं अलग मतलब? तो वो बोलती है अलग मतलब उनके डिपार्टमेंट अलग हो गए हैं और वो दोनों अब अलग अलग काम करते हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं होगा कि वो कहाँ है। फिर ये सब सुनकर निहात और मिल्की वे को लगता है कि सनम का ज़रूर माफिया के साथ कोई पंगा हुआ है और वो सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पीछे से सनम आकर घर में सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है और सब लोग सनम के बेड के पास बैठे होते हैं। जैसे ही सनम की नींद खुलती है वो काफ़ी डर जाती है और कैसे तो भी पीछा छुड़ाने के लिए अयान के साथ वो चली जाती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। वही उसे मिस्टर फैब्रिक पिक करने आते हैं और मिस्टर फैब्रिक की लंबी सी काले शीशे वाली काली काली गाड़ी में सनम को बैठता हुआ देख मुजफ्फर घबरा जाता है। उसे लगता है कि सनम को माफिया ने किडनैप कर लिया है और वो भी टैक्सी लेकर उस कार का पीछा करने लगता है। फिर सीन मिस्टर फैब्रिक और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिस्टर फैब्रिक बोलते हैं सनम, मैंने बहुत सोचा और मैंने ये पता भी लगाया कि तुम बहुत ही उदास हो क्योंकि तुम्हारी कंपनी डूब रही है और तुम लोग उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं दे पा रहे हो। वैसे मैं तुम्हारी कंपनी को यानी मिस्टर जान की कंपनी को फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं कंपनी के सारे शेयर भी खरीद लूँगा अगर तुम मुझे अपना वो सीक्रेट परफ्यूम दोगी तो। फिर सनम कहती है मिस्टर फैब्रिक, वो वाला तो नहीं, पर मैं दूसरा वाला, उससे भी अच्छा वाला परफ्यूम आपको बनाकर दूंगी, बल्कि एक नहीं मैं आपको 2 परफ्यूम बनाकर दे सकती हूँ।
तो मिस्टर फेब्री कहते हैं, है इस बारे में तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे शाम तक का वक्त दो, फिलहाल मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ता हूँ। और सनम खुश हो जाती है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ डेरे वाली डेरेन सारे एम्प्लॉयज़ को बताती है कि हमारे हाथ से ज़्यादातर प्रोजेक्ट जा चुके हैं और अभी हमें हमारे फालतू के खर्चे कम करके दुगनी तेज़ी से काम करना होगा। फिर वो जेजे से हास्य योग करने के लिए कहती है, जिससे सबको खुशी मिले और सब साथ में ज़बरदस्ती हंसते हैं। इतने में ही मिस्टर जान आते हैं और उनको देखकर सभी झूठा झूठा हंसने लगते हैं। तो जान बोलता है, बंद करो ये नाटक, बस अपना अपना काम करो और मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लूँगा। फिर सीन जान के कैबिन में शिफ्ट होता है, जहाँ उसे वो लेटर दिखता है जो कल रात सनम ने लिखा था, पर वो उसे पढ़ नहीं पाता है क्योंकि डेरेन भी वहाँ खड़ी होती है। इतने में ही डेरेन की नज़र भी उस लेटर पर गिरती है और वो जान से पूछती है, ईमेल के ज़माने में लेटर किसने लिख दिया आपको? इतने में ही सनम चाय लेकर अंदर आती है और डेरेन समझ जाती है कि लेटर इसी ने लिखा है। फिर सीन ऑफिस के बाहर शिफ्ट होता है, जहाँ फेब्री की कार को देख मुजफ्फर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके ड्राइवर को बातों में लगाकर अंदर बैठ जाता है और उसे बेहोश करके कार लेकर भागने ही वाला होता है कि खुद ही क्लोरोफॉर्म वाला कॉटन सूंघ लेता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ एमरी को देखकर जान खवल जाता है और डेरेन उसे संभालती है। फिर सीन जेजे और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे आंखों पर पट्टी बांधकर वो बॉक्स खोल रहा होता है जो उसके गांव से पार्सल आया था। बॉक्स में जेजे को बचपन के खिलौने दिखते हैं और कुछ यादें, जिसे देखकर वो और सनम बच्चों की तरह उन यादों से खेलने लगते हैं। फिर बॉक्स से एक लेटर निकलता है जिसमें लिखा होता है कि जेजे, तुम्हारे सपनों की राजकुमारी का नाम ए से शुरू होता है और न से ख़त्म होता है, और हम गांव वालों को सपने में जो लड़की दिख रही है उसका फोटो भी हम भेज रहे हैं। जाओ उसे ढूंढो और उससे शादी कर लो। फिर डब्बे में से निकल रही हर एक चीज को देख जेजे पागल हो जाता है क्योंकि उन पर सिर्फ अयान का ही फोटो होता है। फिर सीन टकली आइलिन पर शिफ्ट होता है, जो एमरे को कॉल करती है पर उसे एमरे ब्लॉक कर देता है। फिर उसके टकली खोपड़ी में पता नहीं क्या चल रहा होता है कि वो अलमारी में रखी तिजोरी से वो कॉन्ट्रैक्ट की लाल फाइल निकालती है और अपने चमकते हुए टकले पर घमंड करते हुए वो शैतानी स्माइल देती है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ जान डेरेन से कहता है, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपने लॉस कवर कर लूँगा डेरेन। तो डेरेन कहती है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फिर जान कहता है, फिर तो मेरे और एमरे के 10% शेयर है, हमें वो ही बेचने पड़ेंगे। फिर ये सब सुनकर डेरेन को बहुत ही बुरा फील होता है, इसलिए वो जान के गले लग जाती है और सनम बाहर से ये सब देख लेती है तो वो तुरंत डोर नॉक करके बोलती है, वो खाली ग्लास लेने आई हूँ मैं अंदर। फिर सीन मिस्टर फेब्री के कार में शिफ्ट होता है, जहाँ मूजो को होश आ जाता है और वो गाड़ी और फेब्री के ड्राइवर को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है, जो उस लाल फाइल को लेकर एमरी के ऑफिस में जाती है और वहाँ वो फाइल को सनम देख लेती है और समझ जाती है कि ये तो वही फाइल है जिसके लिए एमरे ने मुझको इस गलत काम में घसीटा था। और फिर वो बाहर से एमरे और आइलिन पर नज़र रखना शुरू कर देती है। आइलिन एमरे को धमकाती है कि तुम्हारे पास मेरे पास आने के अलावा कोई और चारा नहीं है एमरे, तो ऐसे दूर मत भागो और ये कॉन्ट्रैक्ट एक बार पढ़ लेना मेरे लोमड़े। और ऐसा कहकर आइलिन वहाँ से चली जाती है। सनम को समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो जेजे से कहती है, जेजे मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए, बस जब मैं इशारा करूँ तब तुम तैयार रहना। तो अब आगे क्या होगा? क्या एमरे फिर से एक बार आइलिन के साथ मिलकर अपने भाई जान को धोखा देगा या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों।
जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।